So finally we have the images and specification of the Canon V10 vlogging camera. अपनी प्राइस रेंज में $429 इसकी प्राइस रेंज है, ये काफ़ी सही है, लगभग 35,000 अराउंड इसके इंडिया में प्राइस होनी चाहिए. बट द स्पेसिफिकेशन दैट आई हैव सीन राइट नाउ इज रियली इम्प्रेसिव. बिलीव मी, देखो 35,000 के लगभग का एक कैमरा है, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्पेक्स एंड द स्पेक्स दैट रियली इम्प्रेस्ड मी. ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, वी ऑलरेडी हैव द स्मार्टफोन्स इन आवर पॉकेट, बट इस प्राइस रेंज में जो एक कैमरा मिल रहा है अपनी स्पेक्स के अकॉर्डिंग उम्दा है. ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि we already have smartphones so we do not need this cam. Now we do need, and why do we need, इसके बारे में अभी हम चलो बातें करते हैं, अपनी स्पेक्स की डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ इसके इमेजेस को भी आपको शो करेंगे तो इंटायर स्पेक्स को आपको समझने में आसानी होगी. तो सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं. द फ्रंट पोर्शन ऑफ द कैमरा वी हैव अ कैनन लेंस 6.6 mm f2.8 अपर्चर, और स्पेक्स के हिसाब से इसमें है एक 1 इंच का सेंसर, 1 इंच का सेंसर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 MP, रफली 30 MP रेजोल्यूशन. तो अभी देखो कैनन के जितने भी 1 इंच सेंसर के कम्पैक्ट कैमरे थे, G7X Mark II, G7X Mark III, व्हाटएवर, ये जितने भी 1 इंच सेंसर के कैमरे थे ये सारे 24 MP के थे. दिस कैमरा इज इंटेंशनली मेड टू रिकॉर्ड वीडियोस. इस पर्टिकुलर 1 इंच सेंसर की जो रेजोल्यूशन है नियर अबाउट 12 to 13 MP के अप्रोक्सीमेटली रखा गया है कि ये प्रॉपरली 4K रिकॉर्ड करे. और जब ये 4K रिकॉर्ड करता है तो ना तो ओवर सैम्पलिंग में जाए, ना कोई डाउन सैम्पलिंग, ना पिक्सल बिनिंग, ना सब सैम्पलिंग, जैसे कि कैनन के प्रीवियस कैमरोज में हमें झेलना पड़ता था. अब इतने सस्ते प्राइस रेंज में ये प्रॉपर 4K रिकॉर्ड करेगा अपनी कस्टम डिजाइन सेंसर से. सो ये थोड़े से एक्सपेक्टेशन को मेरे हाई पे ले जा रहा है कि भाई एक ऐसे पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को कैनन ने पिक करा है, ऐसे सेंसर को पिक करा है. दे आर ऑलरेडी मेकिंग कैमकॉर्डर फ्रॉम एजेस, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और उसे अगर वो थोड़ा भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर ले, दे विल मेक अमेजिंग कैमराज आउट देयर, बिलीव मी. So the thing is that we have a very proper sensor with perfect resolution to record 4K 24-30 fps videos. Yeah, 60 fps अभी हमें अवेलेबल नहीं है, and of course the market competition अगर आप देखते हो GoPro सीरीज की कैमरे, DJI की recent Pocket सीरीज है, वो 4K 60 fps, those things are different. First let's analyze this, ठीक है, फिर बाद में comparison चलती रहे. We have a 1 inch sensor and a perfect resolution to record 4K videos without oversampling, subsampling और pixel binning, ठीक है. ये चीज मुझे बहुत पसंद आई. The other thing that you have to understand कि ये 1 इंच का सेंसर है, इसकी क्रॉप फैक्टर अगर जो हम अप्लाई होगी वो होगी 3x की, तो इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको मिलेगी वो लगभग 19.8 मिलीमीटर की. यानी कि अगर आप एक 19 mm की या लगभग 20 mm की लेंस पकड़ लो, 20 mm की लेंस से अगर अपने कंटेंट को बनाते हो अपने फुल फ्रेम कैमरे में, सो यू विल हैव एन इक्विवेलेंट फील्ड ऑफ व्यू विद दिस पर्टिकुलर स्मॉल कैमरा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपर्चर ऑफ द कैमरा f2.8. तो इस पर भी ऑफ कोर्स क्रॉप फैक्टर अप्लाई होगा, एंड और जो आपको आउटपुट मिलेगा ना वो इक्विवेलेंट रहेगा नियर अबाउट 5.6 और ग्रेटर देन दैट, ठीक है. सो आप अपने फुल फ्रेम कैमरे में एक 20 mm की लेंस को अगर f5.6 अपर्चर पे यूज कर रहे हो, सो द आउटपुट यू विल गेट विल बी सिमिलर टू दिस टाइनी कम्पैक्ट कैमरा. तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि f2.8 अपर्चर है तो आपकी बैकग्राउंड ब्लर होने वाली. अगर कैनन को इंटेंशनली एक बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट करना था इस पर्टिकुलर सेंसर साइज के साथ, तो उन्हें f1.2 लेंस एटलीस्ट यूज करनी चाहिए. अगर वो f1.2 लेंस यूज करते हैं लेंस, तो एक तो काफी अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस अप स्केल हो जाएगी इस एंटायर कैमरे की, बैकग्राउंड ब्लर भी यूजेबल आने लगेगी. आई एम नॉट गोइंग टू से ग्रेट, बट it will become bit usable. Right now it is not that much usable since 5.6. So the thing is that you understand कि अभी हमें एक अच्छा सेंसर मिल रहा है. Lens is okay with f2.8 aperture and the focal लेंस इज ओके विथ इट्स फोकल लेंथ एंड द टाइप ऑफ अपर्चर, क्योंकि इतने ही कम्पैक्ट में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो और इस प्राइस रेंज. तो ओवरऑल फ्रंट की बातें हो गई. अब चलो हम बातें करते हैं टॉप की. इन द टॉप ऑफ द डिजाइन यू विल सी 2 माइक्रोफोन्स. दीज आर स्टीरियो माइक्रोफोन्स, ओमनी डायरेक्शनल. ये ट्रेंड शुरू हुआ है स्पेसिफिकली ZV-E10 कैमरे के आने के बाद से, जब कंपनियां काफ़ी एडवांस इंटरनल माइक्रोफोन को अपने कैमरे में यूज़ कर रही हैं. सो राइट नाउ वी हैव द कैनन V10 कैमरा विथ एडवांस इंटरनल बिल्ट इन माइक्रोफोन. ऑल्दो हमारे पास एक 3.5 mm की पोर्ट है, एंड अलॉन्ग विद द पोर्ट वी आर ऑल्सो हैविंग अ माइक्रो HDMI पोर्ट, ठीक है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द राइट साइड ऑफ द कैमरा एज यू कैन सी इन द स्क्रीन. ऑन द एक्सट्रीम left side you will see a USB port, and it is for undoubtedly the charging your camera. Now on the lower end you will see of course a
ट्राइपॉड थ्रेड, और यहाँ पर आपको एक काफी छोटा सा पोर्ट दिखता है जिसमें प्रोबेबली आप अपने माइक्रो एसडी कार्ड्स को लगा सकते। सो दीज आर द सेट ऑफ डिजाइन स्पेक्स अलोंग विद सम कैमरा स्पेक्स। तो ओवरऑल ये जो इंटायर बॉडी है इसकी वेट मात्र 211 ग्राम्स है विद द बैटरी एंड द कार्ड्स। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यहाँ पर कंप्लीटली न्यू यूजर इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है दैट इज बीइंग ऑप्टिमाइज्ड फॉर बिगिनियर्स, काफी अच्छी तरीके से, और इजिली आप इसके कंट्रोल्स को यूज कर पाओगे। द अदर सेट ऑफ फीचर इज 5 लेवल्स ऑफ स्किन स्मूथनिंग। आई थिंक मेकअप ब्लॉगर्स मे यूज दिस मे बी, एंड 15 अदर्स क्रिएटिव सेट ऑफ फिल्टर्स जो शायद आप यूज करो कंटेंट बनाते समय। तो ये जो कैमरा है अ लिटिल बिट काइंड ऑफ अ व्लॉगिंग टूल which is leverage with the features that you may wish to have in a Canon vlogging camera. So ये है एनालिसिस अपने आने वाले Canon V10 कैमरे की, इसकी स्पेक्स और इमेजेस के बारे में हमने बातें करी। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन में क्लिक करो, सारी अपडेट्स हमारे चैनल की आप तक जरूर पहुंच। सो जस्ट आफ्टर दिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम इसकी कंपैरिजन करेंगे सोनी के कम्पैक्ट कैमरा ZV-1F से, ऑल्दो इसकी प्राइस रेंज सोनी के कम्पैक्ट कैमरे की थोड़ी ज्यादा है, एंड ऑल्सो वी विल हैव अ काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ इट्स इमेज क्वालिटी बेस्ड ऑन द रिव्यूज दैट वी विल सी आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट। तो चलो देखते हैं ये कैमरा जब अनाउंस होता है उसके बाद की सिचुएशन कितने ये सही तरीके से कैप्चर कर रहा है, कितने ही सही तरीके से वीडियो बना रहा है, क्या ये कैमरा मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ये सारी चीजें मैं इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद डिसाइड करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।